हेलो साथियों, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेंद्र चतुर्वेदी एक इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं बात करूंगा साथियों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम सिलेक्शन प्रोसेस की, देन बात करेंगे अपन सैलरी की, एंड बात करेंगे अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बच्चों, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक अपने आप में बहुत ही शानदार पोस्ट रहने वाली है। कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर छोटी मोटी जॉब है ये, तो इसमें क्या ही होता है। तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। साथियों, एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे और उन सभी फैक्ट्स पर बात करेंगे जिसमें अलग वैकेंसी सीएचओ की क्यों है औरों से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे मोस्टली। ठीक है, तो साथियों जुड़े रहिए लास्ट तक और देखते रहिए विजडम क्लासेस का यूट्यूब चैनल। साथियों, सबसे पहले बात करें इसके बारे में। सबसे पहले, जैसा कि हम लोग थंबनेल में बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस की, सर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो सर दो तरह का सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक तो सर बेस्ड ऑन एग्जाम। सर एक तो एग्जाम बेसिस पर हमें सिलेक्शन देखने के लिए मिलता है, और एक बेस्ड ऑन परसेंटेज बेस्ड। कई सारे स्टेट में साथियों परसेंटेज बेस पर जितनी आपकी 12th की 10th की और आपकी बीएससी नर्सिंग के अंदर या फिर आपकी डिप्लोमा के अंदर जितनी परसेंटेज है उसको एग्रीगेट करके अपन क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। और कई बार ऐसा होता है साथियों कि बोर्ड एग्जाम करवाता है इसका। ठीक है, तो अभी के टाइम पर जो करंटली जो ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है वो एग्जाम बेस्ड है, बिकॉज ये प्रीवियसली कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले के कंपेयर में अभी के टाइम पर इतनी परसेंटेज बेस पर इतनी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं सीएचओ की। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की स्पेशली। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे, स्पेशली अपन बात करेंगे 1 by 1 डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, चलो बेस्ड ऑन एग्जाम, सर क्या एग्जाम का पॉइंट या फिर मैं बात करूं क्या एग्जाम का एक लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो साथियों जुड़े रहिएगा, एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करी जाए सिलेक्शन प्रोसेस या फिर मैं बात करूं एग्जाम की। ठीक है, एग्जाम की बात करी जाए, चलो एग्जाम की बात करी जाए। सर एग्जाम में क्या ऐसा देखने के लिए मिलता है। एग्जाम की बात करी जाए सर, तो इसमें बेसिकली दो तरह का हम लोग सिलेबस देखते हैं। ठीक है, एक तो देखते हैं बच्चों ऑल सिलेबस की बात करें, एग्जाम का जो सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा प्यारे साथियों, एक तो नर्सिंग हमारा जो कि मेन सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और एक यहां पर देखने के लिए मिलता है बच्चों नॉन नर्सिंग। ठीक है, चलो अपन बात करेंगे नर्सिंग के अंदर भी और बात करेंगे नॉन नर्सिंग के अंदर भी। ठीक है, कि सर नॉन नर्सिंग के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, नर्सिंग के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है। अगर अपन बात करी जाए सर नर्सिंग की, कि नर्सिंग के अंदर क्या क्या सिलेबस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो स्पेशली नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग के अंदर प्यारे बच्चों देखने के लिए मिलता है, दैट इज सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आती है दैट इज नोन एज सीएचएन, जिसको अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो बेटेज यहां पर देखने के लिए मिलता है साथियों, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यहां पर देखने के लिए मिलता है। अनदर बात करें सर, यहां पर आपकी ओबीजी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहां पर ओबीजी देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपकी FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यहां पर इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है। और यहां पर साथियों देखने के लिए मिलती है दैट इज नोन एज पीडियाट्रिक नर्सिंग यहां पर देखने के लिए मिलती है। और साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट यहां पर देखने के लिए मिलती है दैट इज
यहां पर और भी सब्जेक्ट देखने के लिए मिलती है, दैट इज नोन एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग यहां पर इंपॉर्टेंट साथियों देखने के लिए मिलती है। और यहां पर साथियों न्यूट्रिशन यहां पर देखने के लिए मिलती है। यहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सर, इनका मेन वेटेज यहां पर मोस्टली यही सब्जेक्ट देखी जाती हैं। जो मेन वेटेज रहता है सीएचएन के बाद में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऑल अदर नर्सिंग सब्जेक्ट भी साथियों यहां पर ऐड देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली बात की जा रही है सीएचओ को टारगेट करते हुए, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन यहीं से होगा, ये अपन कह सकते हैं। क्योंकि नर्सिंग की अगर सब्जेक्ट आप लोगों की अगर बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है, तो अगर आप नॉन नर्सिंग में थोड़ा बहुत भी कर आओगे तो उसमें भी बात चल जाती है, ठीक है। अब बात कर ली जाए सर नॉन नर्सिंग में, सर नॉन नर्सिंग में क्या पूछा जाता है, तो बच्चों बात करेंगे नॉन नर्सिंग के बारे में। नॉन नर्सिंग में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप देखोगे कई सारी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, कई सारी एग्जाम के अंदर, चाहे आप राजस्थान के एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप अदर स्टेट के एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, वहां पर जनरल नॉलेज आपकी एक सब्जेक्ट रहने वाली है, मोस्टली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाली है। अगर यहां पर अपन राजस्थान की बात करें तो यहां पर हिंदी भी ऐड की गई थी, यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट है साथियों, वो भी यहां पर ऐड की गई है, ठीक है। और यहां पर कंप्यूटर साइंस भी यहां पर ऐड की गई है, ठीक है साथियों। तो ये कुछ नॉन नर्सिंग के अंदर आते हैं। बाकी अदर स्टेट या फिर बात कर लें अपन उत्तर प्रदेश, या फिर खैर उत्तर प्रदेश ने तो अभी तक कोई भी पेपर नहीं कराया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, लेकिन आने वाली संभावनाएं ये है कि मे भी चांसेस है या तो परसेंटेज बेस पर आएगी वैकेंसी, या फिर 100% इस बार चांसेस ये है कि एग्जाम ही होगा, ठीक है। या फिर अपन बात करें अदर स्टेट की, जैसे एमपी सीएचओ हो गया, बिहार सीएचओ हो गया, हरियाणा सीएचओ हो गया, ठीक है, तो उनके अंदर लगभग यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। बात आई समझ में, चलेगा सर। ये तो हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत बढ़िया सर। इस बेसिस पर ये सिलेक्शन प्रोसेस है, या फिर मैं बात करूं सर रिक्रूटमेंट है, इस एग्जाम बेसिस पर ये परफॉर्म किया जाता है। बात आई समझ में, चलेगा, बहुत बढ़िया। होप्स, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलो और इंपॉर्टेंट बात करें सर अनोदर जो हमारा यहां पर रहने वाला है, दैट इज, चलो यहां पर अनोदर हमारा जो पॉइंट रहने वाला है दैट इज नोन एज सैलरी, ठीक है। यहां पर सर इंपॉर्टेंट हमारा जो तथ्य है वो यही रहने वाला है, दैट इज नोन एज सैलरी। सैलरी सर ऐसे बोलते हैं कि सर ये तो वैकेंसी, या फिर मैं बात करूं ये पोस्ट सर परमानेंट नहीं है, तो बिल्कुल इसको अपन परमानेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। लेकिन बच्चों बोलते हैं ना कि ने मामा बीच तो कानो ही बढ़िया, तो भैया वही वाली बात है। अगर आपके पास में परमानेंट जॉब नहीं है तो आपके पास में अगर सीएचओ जैसी जॉब है तो यह भी एक मोस्ट रेस्पेक्टेड जॉब है। कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें सर, सबसे पहले सैलरी को थोड़ा सा साइड में करते हुए अपन बात करें तो इस जॉब की कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्या क्राइटेरियाज हैं? तो सबसे पहले इसमें जो शिफ्ट वाइज ड्यूटीज है, ठीक है, आपकी जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, आप इससे कहीं ना कहीं बच जाते हो। सर क्यों बच जाते हो? क्योंकि सर ये क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब है सर। ऑफिसर लोग एक फिक्स टाइम के लिए काम करते हैं, बिल्कुल सर। तो सर इसकी जो ड्यूटी रहने वाली है वो रहेगी 9 to 5 PM, ठीक है। इसका सर फिक्स ड्यूटी का टाइम रहने वाला है। आपको कोई भी अदर ऐसा नहीं है कि सर रात को कॉल आ गया तो आपको नाइट करनी पड़ेगी। सर
दोपहर में भी करनी पड़ेगी ड्यूटी, या फिर इवनिंग में लगा दी तो सर इवनिंग में भी करनी पड़ेगी? नहीं सर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मोस्ट रेस्पेक्टफुली जॉब है जिसके अंदर आप एक शिफ्ट में ही ड्यूटी करेंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल, बहुत ही शानदार जॉब है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बात करी जाए सर इसका सैलरी का। चलो सैलरी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे साथियों सैलरी के बारे में, ठीक है। चलिए चलो सैलरी के बारे में बात करें, क्या सैलरी यहां पर रहने वाली है, ठीक है। चलो तो सैलरी सर डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। सर डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, अलग अलग स्टेट की सीएचओस की अलग अलग क्या देखने के लिए मिलती है, सैलरी देखने के लिए मिलती है, ठीक है सर। सर सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे सर राजस्थान की। राजस्थान सीएचओस की बात करेंगे मोस्ट, बिल्कुल सर। सर राजस्थान सीएचओस की बात करी जाए तो सर कौन सी क्या कितनी सैलरी रहने वाली है, तो सर राजस्थान के अंदर जो सैलरी का जो रेशो रहता है इसमें सर दो तरह से सैलरी दी जाती है। एक तो बेसिक सैलरी और एक देखने के लिए मिलती है भैया इंसेंटिव। क्या देखने के लिए मिलती है? इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव। अब सर ये इंसेंटिव क्या है और ये बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है। मतलब कि सर एक तो आपकी मूल सैलरी क्या है और एक सर आपकी एक्स्ट्रा सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। सर बेसिक सैलरी अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के अंदर रहने वाली है सर 18,900 रुपए, ठीक है, बिल्कुल। और सर इसके अंदर इन्होंने 15,000 रुपए इंसेंटिव ऐड किया है। कितना सर? 15,000 रुपए इंसेंटिव। अब ये 15,000 रुपए इंसेंटिव है साथियों, ये किस बेसिस पर देखने के लिए मिलता है या फिर किस बेसिस पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दिया जाता है साथियों आपके कार्य के ऊपर, ठीक है। आप कैसा काम करते हो फील्ड के अंदर उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उस काम के ऊपर आपको ये सैलरी या फिर मैं बात करूं इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। चलो ये बात हुई राजस्थान की सर, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करें सर, नेक्स्ट स्टेट की बात करी जाए सर बिहार की बात करें सर, बिहार गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, ठीक है। तो सीएचओस के लिए सर इसके अंदर वही सेम यही रहता है रेशो, तो ठीक है, वही बेसिक सैलरी क्या रहती है, बिल्कुल सर। बेसिक की बात करेंगे सर तो बेसिक सैलरी इसकी रहती है सर 32,000, बिल्कुल। सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला स्टेट, सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला स्टेट स्पेशली किसको सर? सीएचओस को। क्या रहने वाला है, कौन रहने वाला है सर? बिहार रहने वाला है, बिल्कुल सर। अपन नहीं कह सकते कि सर बिहार सैलरी नहीं देता, और सर रहने वाला है सर इंसेंटिव, साथ में इंसेंटिव भी देता है ये। भैया कितना इंसेंटिव देता है सर? डिपेंड करता है आप लोग कितना काम करते हो। अरे आप लोग अच्छा काम करते हो तो पूरे के पूरे आपको 8,000 रुपए सेंड करे जाएंगे, और अगर आप काम में कंजूसी दिखाते हो, अच्छे से काम नहीं करते हो, ठीक है, तो वहां की गवर्नमेंट आपकी सैलरी भी काट लेगी, ठीक है। कितनी काट सकती है? 8,000 काट सकती, ज्यादा नहीं काटेगी, ठीक है। चलो लेकिन हम लास्ट में देखेंगे ओवरऑल क्या सैलरी रहने वाली है। चलो अनदर देखते हैं सर, अनदर देखते हैं उत्तर प्रदेश, यस, जिसके अपन यूपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे सर। उत्तर प्रदेश में जो सैलरी रहने वाली है, चलो उत्तर प्रदेश में जो सैलरी रहने वाली है इसके अंदर सर दो फॉर्म में यही सैलरी रहेगी। एक तो बेसिक सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है, ठीक है, और एक आपकी रहने वाली है दैट इज नोन एज इंसेंटिव, ठीक है। क्या रहने वाला है? इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव की बात करेंगे और बेसिक की। सर बेसिक सैलरी क्या रहेगी? तो यहां पर सर बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली है 25,000। अरे कितनी रहने वाली है सर? 25,000। ये 25,000 सैलरी है आपकी बेसिक रहने वाली है उत्तर प्रदेश में, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हो तो, ठीक है। सर आपका यहां पर 15,000 रुपए या फिर अपन कह सकते हैं कई कई जगह 12,000, ठीक है,
15,000 या फिर अपन 12 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। ये आपका इंसेंटिव है वो रहने वाला है, ठीक है, ये इंसेंटिव। अच्छा, ये किस बेसिस पर दिया जाता है? डिपेंड ऑन योर वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, डिपेंड ऑन योर वर्क परफॉर्मेंस। आपने कितना बढ़िया काम किया है उसके बेसिस पर यह सैलरी आपको असाइन की जाती है, ठीक है। बात आई उत्तर प्रदेश की, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर इंपॉर्टेंट, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें सर, बिल्कुल, तो चाहे आप हरियाणा ले लो, हरियाणा सीएचओ, चाहे आप एमपी सीएचओ ले लो, इन सभी का, और अदर स्टेट, ठीक है, इन सभी का लगभग जो सैलरी पैटर्न है बच्चों वो सेम ही रहने वाला है। वही इनकी बेसिक सैलरी रहती है, ठीक है, और वही इनका इंसेंटिव रहता है। इंसेंटिव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इंसेंटिव रहने वाला है, ठीक है। इंसेंटिव इनका लगभग यही 15,000 के समथिंग रह जाएगा, और इनकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 25,000 रहने वाली है। कितनी सर? 25,000, ठीक है। और जो इंसेंटिव हमेशा जो दिया जाता है बच्चों वो किस बेसिस पर दिया जाता है? किस बेसिस पर? वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। तो लगभग ये सैलरी का पैटर्न हुआ, ठीक है। भैया अपन ये नहीं कह सकते कि सर सीएचओ के अंदर सैलरी कम है, वाई? बिकॉज पहली बात तो आपके घर के नियरेस्ट ड्यूटी मिलती है। दूसरी बात सर मोस्ट कंफर्टेबल जॉब है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर आपका जनरल ड्यूटी टाइमिंग है, ठीक है। जनरल ड्यूटी टाइमिंग के अंदर आपको मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में सर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जनरल ड्यूटी करके जाइए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात सर इंपॉर्टेंट बात और क्या है इसके अंदर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसकी जो पोस्टिंग है, इसकी जो पोस्टिंग है वो कहां पर रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग की बात करेंगे, तो सर इसकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो HWC, बोले तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रहने वाली है, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इसकी जो पोस्टिंग है वो आपकी रहने वाली है, HWC, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आगे बात करी जाए सर, आगे बात करी जाए सर, बिल्कुल आगे बात करी जाए सर, इस एग्जाम के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, ठीक है। आपके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है? सर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा? एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है इसके? बिल्कुल, एलिजिबिलिटी किस तरह से इसकी डिसाइड की जाती है? तो सर आपको एलिजिबिलिटी के लिए नेसेसरी है, अगर आप बीएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग किए हुए हो, ठीक है, अगर आपके पास में डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं है, अगर आपने जीएनएम, अच्छा बीएससी नर्सिंग प्लस इसके साथ में भैया आपको सीसीएच सर्टिफिकेट, अरे सीसीएच सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, ठीक है। इस मामले में हमारी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, राजस्थान वाले बहुत बढ़िया है इस मामले में, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट अनदर बात क्या है सर, जीएनएम वालों को भी मौका दिया गया है, जीएनएम वाले भी बिल्कुल भर सकते हैं इसमें, कोई ऐसी बोई नहीं है कि नहीं सर जीएनएम वालों के लिए 2 साल का हमें 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जिनको बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है उनको जितना प्रायोरिटी दी गई है उतनी ही प्रायोरिटी जीएनएम वाले बच्चों के लिए दी गई है यहां पर, ठीक है। लेकिन इनको भी सीसीएच तो भैया अनिवार्य है, सीसीएच सर्टिफिकेट इनके पास में भी होना चाहिए, ठीक है।
चलिए